वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स और ग्रामर की दुखी आत्माओं। आज हम करने वाले हैं द अल्टीमेट शो डाउन। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब होगा कंफ्यूजन का दी एंड। देखो भाई, ये दोनों सेंटेंस इंग्लिश लर्नर का दिमाग खराब कर देते हैं। आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव रेड। सही दोनों होते हैं, पर कहानी अलग होती है। आज हम इन दोनों के राज खोल देंगे, वो भी स्टाइल से। पूरा सीक्रेट सिर्फ एक चीज में छुपा है, फोकस। जब बोलने जाओ, अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं एक्टिविटी पे फोकस कर रहा हूँ या रिजल्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब एक्टिविटी चल रही है, काम का काम। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल मतलब रिजल्ट, काम खत्म, ट्रॉफी लेके घर जाओ। इंट्रोड्यूसिंग रिया द बेकर। आज हम देखने जा रहे हैं एक्टिविटी लेंस से। हाथ पे आटा, किचन में तबाही। लग रहा है आज कोई तो ब्लास्ट हुआ है। प्रोसेस ही सब कुछ है। तो सेंटेंस बनता है, शी हैज बीन बेकिंग केक्स। एविडेंस देखो, हाथ पे आटा, मुंह पे आटा, हवा में आटा। काम फिनिश्ड या नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। But wait, camera angle changed, result lens on. अब किचन साफ है, केक रेडी, ट्रे फुल, शानदार ताजा ताजा गरम गरम कप केक्स। तो अब सेंटेंस बनता है, शी हैज बेक्ड केक्स। काम खत्म, रिजल्ट सामने, रिया ने जीत ली ग्रामर की ट्रॉफी। चलो अब एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं। अगर तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है तो ऑब्वियसली तुमने मैराथन तो नहीं जीती, तुम भागे हो। सो यू से माई लेग्स हर्ट, आई हैव बीन रनिंग। फोकस कहाँ है? एक्टिविटी पे, और एक्टिविटी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। लेकिन अगर तुमने रूम साफ कर दिया है, सच में सीरियसली, तो तुम प्राउडली बोल सकते हो, आई हैव क्लीन माई रूम। रिजल्ट, कमरा चमक रहा है, माँ खुश, सब खुश। अब आ जाते हैं अल्टीमेट चीट कोड पे। कॉन्टिन्यूस टेंस का सवाल होता है, हाउ लॉन्ग। ड्यूरेशन बेबी, ड्यूरेशन। जैसे कि दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे। लगता है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। सिंपल टेंस का सवाल होता है, हाउ मच या हाउ मैनी, यानी गिनती। एग्जाम्पल, शी हैज रिटन 5 पेजेस टुडे। पेज काउंट कर रहे हो, रिजल्ट पे फोकस। एक्शन खत्म हुआ या नहीं, ये सिर्फ फोकस पे डिपेंड करता है। इफ द एक्टिविटी इज स्टिल ongoing, we use the continuous form. I haven't been learning for long. Focus is on duration. If the result so far matters, we use the simple form. I haven't learned much yet. Focus is on how much progress is done. Continuous is equal to activity and simple perfect is equal to result. Breaking news. कुछ वर्ब्स होते हैं वियर्ड, ढीठ, जिद्दी। ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म पसंद ही नहीं करते, इसीलिए हम इन्हें स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। जैसे नो, लाइक, बिलीव, अंडरस्टैंड। ये वर्ब्स बोलते हैं हम इन नहीं लगाएंगे, और हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए सही सेंटेंस होगा, आई हैव नोन हर फॉर ईयर्स। गलत सेंटेंस होगा, आई हैव बीन नोइंग हर। ग्रामर में कुछ भी सिंपल नहीं होता, यहाँ पर एक्सेप्शन की भरमार होती है। कभी कभी हम स्टैटिक वर्ब जैसे वांट एंड मीन को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, बस एक रीजन के लिए, लॉन्ग टर्म फीलिंग या इंटेंशन को एम्फसाइज करना हो। जैसे कि
I have been wanting to buy a new phone for months. मतलब डिज़ायर काफ़ी टाइम से चल रहा है. और I have been meaning to call you. इंटेंशन पुराना है, बस एक्शन लेट हो गया. बस ये है एक्सेप्शन का शॉर्ट एंड स्वीट रूल. अब आखिरी पंच, द टूल किट. कॉन्टिन्यूस का मतलब है जो एक्टिविटी पे फोकस हो. हाउ लॉन्ग वाला सवाल. और काम शायद अभी भी चल रहा हो. सिंपल परफेक्ट मतलब रिजल्ट पे फोकस. हाउ मच, हाउ मैनी वाला सवाल. और काम खत्म. And that, my friend, is how you master the present perfect. और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और ग्रामर के दुश्मन नहीं, दोस्त बनो. ग्रामर की ये जर्नी छोटी सी बात नहीं. हर रूल के पीछे एक कहानी है. एक छोटा सा राज छुपा होता है. आज हमने एक्टिविटी और रिजल्ट का नाच देखा. कब कहानी चल रही होती है और कब कहानी पूरी हो जाती है. इंग्लिश भी ज़िंदगी की तरह है. कभी प्रोसेस इम्पोर्टेंट होता है और कभी रिज़ल्ट. तो सीखते रहो, बोलते रहो, गलतियों से दोस्ती करते रहो, क्योंकि हर सेंटेंस के साथ तुम इंग्लिश नहीं, अपने आप को थोड़ा थोड़ा परफेक्ट बना रहे हो. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, जहाँ शब्दों का सफ़र फिर से शुरू होगा. Thank you for learning with me.